आप लोगों का कर दिया उनको तो कुमारी और सेकंड अभी ना आए अंदर हैं जिनको हमने चुना है वो है शिवम कुमार और फर्स्ट प्राइज goes to प्रीति शर्मा। कौन रहे हैं प्रथम द्वितीय और तृतीय तो मैं पंकज शर्मा सर से आग्रह करूंगी कि वो विजयी भाइयों के नाम घोषित करें। प्रतियोगिता में प्रियंका माहौल तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। प्रतियोगिता में सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों। इसी श्रेणी में दूसरा स्थान बीए पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थी तुषार वर्मा उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया इस प्रतियोगिता में। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिसको वेतन मिला है उनका नाम है रितेश गौतम, MA 7 सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। हमारे वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं और बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समाज की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़े ऊंचे हैं। गुरु गोविंद जी की सेवा में रहते हैं, ये सौभाग्य है उनका और हम उनके यहाँ जाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। तो सत्य ब्रह्म व्यक्तित्व को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सेनाएं के रूप में अपने आपका स्वागत करते हैं। प्रशस्ति पत्र दिएगा सरकार सम्मान भाई। बहुत छोटे हैं और इसलिए ही पद में लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। सहज सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। निर्णायक रूप में हम स्वागत करते हैं। मैं अनुराधा
मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो पुष्प देकर सम्मानित करें। मैं वंदना मैम से आग्रह करूंगी कि हिमांशु जी का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करें। अनुमान है कि बच्चे पहले साल में इतना बोल रहे हैं, जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ताली बजाइए आप उससे नारी सशक्तिकरण पर पड़ी है कविता अपनी कि न तो हमें चुप रहना है और न ही हमें सहना है। गलत हो रहा है तो प्रतिरोध कीजिए, साहस के साथ सामने आइए। रोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं और रोक भी दिया जाता है। मैं कक्षा बीएससी संस्कृत की छात्रा, मेरा नाम नेहा पात्र है। मैं कविता लिखकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ भारत, जो कुछ इस प्रकार है। भारत नाम सुनकर एक सुरूर सा आता है, भारत नाम सुन के एक सुरूर सा आता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ ये सुन के एक सुरूर सा आता है। तुम सीना चंडी लेकर जाओगे ये तब भी प्यार जताएंगे, हम भारतवासी हैं जनाब, यहाँ मेहमान नवाजी ही सिखाएंगे, यहाँ मेहमान नवाजी ही सिखाएंगे। पर जो वतन पे हाथ लगाओगे तो चीर दिए जाओगे, हर जुल्म का हिसाब होगा, हर जुल्म का हिसाब होगा, एक दिन इतिहास में भारत का नाम होगा। हंसते मुस्कुराते वो हर जंग जीत जाते हैं, हंसते मुस्कुराते वो हर जंग जीत जाते हैं, यूं ही नहीं सरहद पे नौजवान रहते हैं, जान हथेली में ले खड़े वो कुछ नहीं कहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। जान वतन पे लुटा देंगे पर आज न इसमें आने देंगे, जान वतन पे लुटा देंगे पर आज न इसमें आने देंगे, नारे से श्री राम के लिए रावण को मिटा देंगे, हम ही भारत को सर्वश्रेष्ठ बना देंगे, हम ही भारत को सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। कारगिल, पुलवामा, जवाहर जैसे हमलों में न जाने कितनों ने अपनों को खोया है, जवाहर, पुलवामा, कारगिल जैसे हमलों में न जाने कितनों ने अपनों को खोया है। किसी ने अपने पति को, किसी ने बेटे को, तो किसी ने अपने पिता के साथ हुए सपनों को, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, जय हिंद के नारे लगाकर यूं ही सब कुछ गवाया है, यूं ही सब कुछ गवाया है। वो सरहद पे अपना फर्ज निभाते हैं, तुम अपना फर्ज निभाओ ना, हम मिलकर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, तुम भी साथ निभाओ ना, तुम भी साथ निभाओ ना। ये भारत हमारा है, हम इसकी शान है, ये हमारी जान है, हम इसका ईमान है, इसके ईमान को कभी झुकने मत देना, इसकी शान को तो खुद को कभी रुकने मत देना, खुद को कभी रुकने मत देना। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, देश प्रेम बहुत है मेरे अंदर, देश प्रेम बहुत है मेरे अंदर, अब वो भी क्यों ना एक फौजी की बेटी हूँ, दिल में हिंदुस्तान रहती हूँ। धन्यवाद। बहुत जोश के साथ बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी है। ऐसे बच्चों की हमें जरूरत है जो भारत के लिए समर्पित हो, जो महान बनना चाहते हैं। ये युवा पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही जज्बे को रखे। हम तीसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहते हैं, श्रुति। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाने। संस्कृति शब्द में प्रधातु से माने, पाश्चात्य संस्कृति का असली रूप पहचाने। हम अपनी संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने का ठाने। भारतीय संस्कृति सिखाती हमें जीने का ढंग है, भारतीय संस्कृति सिखाती हमें जीने का ढंग है, पाश्चात्य संस्कृति ने कर दिया इसे पूरी तरह से भंग है। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया है, भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया है, जिसमें बराबरी, सहयोग तथा सम्मान भरपूर किया है। रामायण, महाभारत, गीता सिखाती हमें मनुष्य कैसे है जीता। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है, जिसे कर दिया आज की युवा ने तार तार है। भारतीय संस्कृति में साड़ी इकलौता ऐसा परिधान है, भारतीय संस्कृति में साड़ी ऐसा परिधान है जिसे सभी देशों ने अपनाया और दिल से लिया सम्मान है। भारत के रीति
करता जिसे अंधान है। पहले कुपोषित थे आहार की कमी से, पहले कुपोषित थे आहार की कमी से, आज कुपोषित हैं संस्कार की कमी से। धर्म और अर्थ के नाम पर हो रहे हैं अधर्म, धर्म और अर्थ के नाम पर हो रहे हैं अधर्म, काम और मोक्ष के नाम पर हो रहे हैं दुष्कर्म। गायत्री गंगा गीता व सब सद्गति की खान है, गायत्री गंगा गीता व सब सद्गति की खान है। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर जिसकी खो दी पहचान है, जिसकी खो दी पहचान है। जब तक भारतीय संस्कृति है तब तक आस है, जब तक भारतीय संस्कृति है तब तक आस है। बिना भारतीय संस्कृति मानवता का नाश है। शर्माती है आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को अपनाने में, शर्माती है आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को अपनाने में, संस्कृत बोलने, चंदन लगाने और भारतीय कहलाने में। जब दुनिया में संस्कृति की परिभाषा लिखी जाएगी, जब दुनिया में संस्कृति की परिभाषा लिखी जाएगी, तब भारतीय संस्कृति ही सबसे ऊपर नजर आएगी, तब भारतीय संस्कृति ही सबसे ऊपर नजर आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति। श्रुति ने भारतीय संस्कृति पर अपने विचार रखे, खूबियां भी बताई और ये भी बताया कि आज पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम अपनी संस्कृति को कितना विकृत कर रहे हैं, उसका असम्मान कर रहे हैं। ये बच्चों की मैं इतिहास विभाग से प्रधान पंकज शर्मा जी का स्वागत करती हूँ। का प्रयास करना पाश्चात्य के विचारों से आच्छादित हो गए, अपनी विशेषताओं को भूल गए हैं। तो हम अपनी संस्कृति की डोर थामे रहें और उसकी रचना पताका आगे बढ़ाते रहें। ये श्रुति के रचना में जनता की हम स्वागत करते हैं। ऐसे बच्चों की चेतना बनी रहे, हमारी संस्कृति का गौरव अक्षुण्ण रहे। मैं बीए पंचम सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज मेरी कविता का शीर्षक भारतीय संस्कृति है। भारत जैसे विशाल देश में, भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति महान है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। नदियों तालाबों और झीलों के जल में, नदियों तालाबों और झीलों के जल में मधुर संगीत का आह्लाद है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। प्राचीन विचारों और मान्यताओं से, प्राचीन विचारों और मान्यताओं से हमें मिला मानवता का संस्कार है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। सीखे आधार है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। प्राचीन वेद और पुराणों से मिलता जीवन का सार है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। विरासत में मिले गंगा यमुना से, विरासत में मिले गंगा यमुना से हुआ भारत का उद्धार है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। वसुधैव कुटुम्बकम का बीज मंत्र, वसुधैव कुटुम्बकम का बीज मंत्र आदर्शों का संभाव है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसी संस्कृति का विस्तार है। बहुत बहुत नमन आप सभी के चरणों में। हालांकि मैं कोई कविता लिखने वाला नहीं हूँ, हालांकि मैं कोई महान कवि नहीं हूँ, लेकिन आप ही के प्रयास से, आप ही की सिखलाई से जनताएं लिखने की कोशिश की है। आशा है प्रभाव करेंगे। सबसे पहले तो अपने जवानों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं।
जो उस सरहद पर न जाने क्या क्या त्याग देते, क्या क्या योगदान देते। जुनून जुनून जुनून। आपकी तारीफ में मैं कुछ ना हो, बस यही आपको जानना है। जुनून जुनून जुनून। उनके मिटने के जुनूनों की कहानी तो अनगिनत है। उनके मिटने के जुनूनों की कहानी तो अनगिनत है। और आज जो एक चमक हमारे चेहरों पर है, न्याय नीति का पालन अपना प्यारा हिंदुस्तान है। ऐसा ही व्यवहार कल से शिशुपाल आदि के साथ हुआ। जीता जो सिंहासन उनके परिवारों के हाथ दिया। अगर चाहते कृष्णचंद्र तो बन जाते कुली सम्राट, जिनकी अंग पर निर्भर थे चक्रवर्तियों के सत्तान। सब शस्त्रों से भरकर जिनकी बांसुरियों की तान है, सब शस्त्रों से भरकर जिनकी बांसुरियों की तान है। न्याय नीति का पालन अपना प्यारा हिंदुस्तान है। न्याय नीति का पालन अपना प्यारा हिंदुस्तान है। त्यागराज तपस्वी गौतम महावीर भी आ गए। सत्य अहिंसा करुणा के स्वर अंतरिक्ष में छा गए। सबका स्वागत किंतु देश की रक्षा पक्की सशक्त थी। हमलावर महमूद गौरी को 17वां शिकस्त दी। सज्जन को हम भूल शक्कर दुर्जन के लिए कृपाण है। सज्जन को हम भूल शक्कर दुर्जन के लिए कृपाण है। न्याय नीति का पालन अपना प्यारा हिंदुस्तान है। न्याय नीति का पालन अपना प्यारा हिंदुस्तान है। अपने ही हाथों अपनी संस्कृति मिटा रहे हैं लोग। जिसे देखा ही नहीं उसे खुदा कह रहे हैं लोग। जाना तो था अंतिम सांस को मोक्ष के द्वार, लेकिन संस्कारों से देखो फासला बढ़ा रहे हैं लोग। दधीची की अस्थियों से ही देवता बनाए थे वज्र, आखिर क्यों बालक बनना छोड़ रहे हैं लोग। सपने में राजा हरिश्चंद्र राजपाट किए थे दान, फिर क्यों सरकारी खजानों का गला घोट रहे हैं लोग। नदियों खून बहा था तब हुआ था देश आजाद। नदियों खून बहा था तब हुआ था देश आजाद। धर्म के नाम पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं लोग। मत जलाओ कोई मूल्यों को फैशन के अलाव में। मत जलाओ कोई मूल्यों को फैशन के अलाव में। आधुनिकता में अश्लीलता परोस रहे हैं लोग। कांटा बोने से फूल कभी नहीं उगेगा, देख लेना। कांटा बोने से फूल कभी नहीं उगेगा, देख लेना। बिना दिल के तराजू के दिल तोड़ रहे हैं लोग। मृत्यु का भी इलाज है हमारी इस संस्कृति में। मृत्यु का भी इलाज है हमारी इस संस्कृति में, लेकिन सती सावित्री को ही नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। सती सावित्री को ही नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। धन्यवाद। और हम इस बच्चे के लिए दिल से दुआ करते हैं, बहुत आगे जाए। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सहज स्वभाव का बच्चा है। प्रस्तुति सशक्त थी, आगे आप और अच्छा लिखें, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। अगले बच्चों को बुलाना चाहती हूँ मैं आकाश गौतम। आकाश गौतम माँ पर कविता पढ़ेंगे और माँ पर मुन्नू राणे ने बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है कि मैंने जीती जागती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। आइए माँ पर पढ़ेंगे आकाश गौतम। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरा महोदय जी को मेरा प्रणाम एवं सभी शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। मेरा जो टॉपिक है वो मापे है। हालांकि बहुत लोगों ने मापे पढ़ा है, अब ऐसा लगता है कि मापे जितना भी पढ़ाया है उतना ही कम है। तो मैंने भी थोड़ा कोशिश की है आपके समक्ष रखता हूँ। एक दोहे से शुरुआत करूँगा। माँ ममता की मूर्ति प्यार करे अपार, माँ की ममता जानत है पूरा ही संसार है, मतलब पूरा ही संसार। माँ के पल्लू को आसमां कहता हूँ, माँ के आंचल को मैं सभी कहता हूँ।
माँ के पल्लू को आसमां कहता हूँ, माँ के पल्लू को आसमां कहता हूँ, माँ के आंचल को जमीन कहता हूँ, माँ के अंदर है बसा सारा जहां, मैं माँ को माँ नहीं जन्नत कहता हूँ। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति से हैं, तो 4 पंक्तियां मैं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि हर फोटो में करता हूँ। इजाजत हो तो कहे माधव कहे ये झूले आकाश की पंक्तियों में बिल्कुल सच बात है। बच्चे कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप की कमी किसी उम्र में पूरी नहीं होती। वो चाहे तो लगता है जैसे मतलब दिल का कोई हिस्सा निकल जाता है और बहुत बड़ा सुराग हमेशा के लिए बन जाता है, जिससे कोई रिश्ता कोई बंधन पूरा नहीं करता। तो आकाश में बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतनी सुंदर रचना के लिए। आगे कई जगह ना हो गई, ये हमारे जज ने भी अनुभव किया होगा, और जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है वो बहुत इसके साथ कनेक्ट हुए होंगे कि जब वो नहीं रहते तो एक बड़ी सी खाली जगह छूट जाती है जो कभी नहीं बनेगी, जो आज आपने हमें याद दिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। मैं अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहती हूँ, रितेश गौतम आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। निर्णय मंडल से मेरा एक अनुरोध है कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आप सांत्वना पुरस्कार 2 दे सकते हैं, 2 सांत्वना पुरस्कार आप दे सकते हैं। समंदर की कहानी बड़ी उलझी हुई होती है, समंदर की कहानी, पर नदियों को है मालूम समंदर की कहानी, पर नदियों को है मालूम समंदर की कहानी। कोई हवा यूं ही यहाँ तूफान नहीं होती, कोई हवा यूं ही यहाँ तूफान नहीं होती। बड़े जोरों से लिखी जाती है बवंडर की कहानी, बड़े जोरों से लिखी जाती है बवंडर की कहानी। और सदियों से है सबके नजरों में ताजे महल, सदियों से है सबके नजरों में ताजे महल, पर देखी नहीं किसी ने संगमरमर की कहानी, पर देखी नहीं किसी ने संगमरमर की कहानी। से बतौरेखा समाप्त कि बस की जितनी है दूरी, बस की बात है कि जितनी है दूरी, बस की ही बात है कि जितनी है दूरी, वरना हरी से मिलती है या हर की कहानी, वरना हरी से मिलती है या हर की कहानी। कहना चाहूंगा कि ये सूरज का साथ पाके हमारे निर्णायक मंडल जो भी हमारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, विद्यालय आते तो एक अदब सीखते हैं कि ये सूरज का साथ पाके भूले ना अदब को, ये सूरज का साथ पाके भूले ना अदब को, लोग जुगनू का साथ पाके मगरूर हो गए। ये सूरज का साथ पाके भूले ना अदब को, लोग जुगनू का साथ पाके भूले ना, लोग जुगनू का साथ पाके मगरूर हो गए। पूछे भी तो किससे, पूछे भी तो किससे, अब उजाले का पता हूँ, पूछे भी तो किससे, अब उजाले का पता हूँ। अंधेरे सफेदी ओढ़ के अब नूर, अंधेरे सफेदी ओढ़ कर अब नूर हो गए। अमन के चाहवानों को वतन में कौन जाने है, अमन के चाहवानों को वतन में कौन जाने है। साजिश काम है जिनका वो मशहूर हो गए, साजिश काम है जिनका वो मशहूर हो गए। मैं ये बताऊं कि जब भी उठा सवाल भारती की गरिमा, कि जब भी उठा सवाल भारती की गरिमा का, तब लिखी बलिदानों की कहानियां। कि जब भी उठा सवाल भारती की गरिमा का, तब लिखी बलिदानों की कहानियां। कभी सर हाथों पर वो दिए थे सर दो, कभी हिमों पर जोड़ी स्वर की निशानियां। कि शत्रु के समक्ष बन जाते करार का, शत्रुओं की रक्त प्यासी रक्त की रवानियां। तो प्राणदान करती है देश पे ही मरती है, मर के अमर होती देश की जवानियां, मर के अमर होती देश की जवानियां।
कि जब भी उनका सवाल भारती की करे कि शत्रुओं ने जब भी तरेरियां भारत में कि शत्रुओं ने जब भी तरेरियां भारत में शत्रुओं की हर मांग तोड़ के चले गए। भारती का स्वाभिमान झुकने न दिया कभी, शत्रुओं का अभिमान तोड़ के चले गए। कि गोली के समक्ष वक्त को दिया ना तो के दहानों को भी मोड़ते चले गए। खड़े जब तक लड़े मारा भारती के लिए, फिर तो तिरंगा कफन होते चले गए। फिर तो तिरंगा कफन होते चले गए। कि नहीं था मुझे किसी भी धर्म कि नहीं था मुझे किसी भी धर्म तिरंगा मेरा यही अरमान है, मेरा यही अरमान है। मेरे सामने जवानी बैठी है। इस देश की जवानी ने क्या किया, इतिहास में कुछ साल पहले और वर्तमान में क्या कर रही है और भविष्य के निवेदन के साथ कुछ शिक्षक कि कभी थी शिवाजी बनी, कभी थी अशोक बनी। इतिहास कि कभी थी शिवाजी बनी, कभी थी अशोक बनी, बनी कभी लक्ष्मीबाई देश की जवानियां, 2100 में मार डाले करे हजारियां। कभी गुरु गोविंद बनी देश की जवानियां, नाम सुनते ही शत्रु कांपते थे थर थर। कभी बाजीराव बनी देश की जवानियां, और स्वाभिमान पे ही प्राण को साथ दिया। कभी महाराणा बनी देश की जवानियां, कभी देश की जवानियां। की कभी थी भगत बनी, कभी थी सुभाष कि कभी थी भगत बनी, कभी थी सुभाष बनी, बनी कभी सिंह इस देश की जवानियां। देश का ही पक्ष पूरे विश्व के समक्ष रख, कभी बनी देश की जवानियां। कि धरतियों का दूध रक्त विस्तार में विरोधी तिरंगा सारे देश की जवानियां, और इनके कारण ही तिरंगा भी गुमान करे। ऐसी है महान मेरे देश की जवानियां, ऐसी है महान मेरे देश की जवानियां। एक लालची लगता है तो उसका जवाब देना कि बेशक मोहब्बत में हो चुकी बदनाम, कि बेशक मोहब्बत में हो चुकी बदनाम, फिर भी महान मेरे देश की कहानियां। प्रेम में बने तो कृष्ण, त्याग में बने तो राम, शौर में हमी बनी देश की जवानियां। कि सर्वभजे जब जब मांगती है रक्त को, देने रखुआ तुम्हें देश की जवानियां। और कोई शत्रु भूल से भी छू ना जाए भारती को, भारती में भारे प्राण देश की जवानियां, भारती में भारे प्राण देश की जवानियां। चाहे कितने भी नाकाम देश को खून की जरूरत होती है तो देश हमारी तरफ देखता है। या आपकी वकालत की एक निवेदन का छंद रख रहा हूं कि हमें क्या नहीं भूलना है। कि गाने को तो तुम लोग बजाओ प्यार वाले गीत, अंतिम छंद कि गाने को तो तुम लोग बजाओ प्यार वाले गीत, पर इस देश की कहानी नहीं भूलना। कि गाने को तो तुम लोग बजाओ प्यार वाले गीत, पर इस देश की कहानी नहीं भूलना। भूल से भी कभी मत भूलना, उन्होंने बुजुर्गों के रक्त की रवानी नहीं भूलना। कि गाने को तो तुम बताओ प्यार वाले गीत, पर इस देश की कहानी नहीं भूलना। भूल से भी कभी मत भूलना, तुमने बुजुर्गों के रक्त की रवानी नहीं भूलना। कि तुमको बचाने को जो झूल गए फांसियों पे, देश के जवानों को जवानी नहीं भूलना। और बूंद-बूंद रक्त से ही सींचा है ये पूरा देश, देश के जवानों बलिदानी नहीं भूलना, देश के जवानों बलिदानी नहीं भूलना। शाबाश देश, क्या बात है।
सदस्य राजेश जी यहाँ आए थे तो उन्होंने ये कहा बच्चे बहुत कम है, बच्चे क्या टीचर्स बहुत कम है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ हम जो करना चाहते थे हम उसमें सफल हैं। हमारे पास ऋषभ है, शिवम है, रितेश है, कुणाल है, आकाश है, कितने सारे हैं जो हीरे मोती हैं। कहाँ दबेंगे सर, ये तो निखर करके आनी ही है। मंच मिलना चाहिए, बच्चे हमारे हर जगह छा जाएंगे। शाबाश रितेश, भगवान तुम्हें बहुत उन्नति दे और ऐसे ही आगे बढ़ो। हमारे पास हीरे मोती भरे पड़े हैं, आज हमें पता चला। तो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं और इतने विचार अच्छे रखे हैं कि हम आज बहुत धन्य हुए आप सबको सुन के। अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ सत्येंद्र सिंह को। विद्यालय के आंगन में वो बहुत कुछ सिखाते। विद्यार्थी हर एक शिक्षक को अपना बनाते। Very good noon to all my official members and my mentors and all the juniors and seniors and my colleagues. So today's topic is on my व्यंग्य काव्य है, छोटा सा, उसको आप समझिए, ध्यान से सुनना, ज़्यादा इतना भी लेंथी नहीं और शॉर्ट भी नहीं। तो उसका शीर्षक है उच्च विचारों वाली होती है तो बहुत छोटे पढ़ते हैं, इसीलिए मुझे अब ज़्यादा हवाई पसंद नहीं है। तो उसकी व्यंग्य के रूप में मैंने कुछ लिखा है, इसे आप सुनिए। सागर की लहरों को मैंने नदियों में गिरते देखा, कोई की कर्कश ध्वनि पर जब मेघ बरसते मैंने देखा, मैंने अपनी छत पर फिर मोर बुलाना छोड़ दिया, उच्च विचारों वाले मैंने मित्र बनाना छोड़ दिया। जैसे आपने गांव में सुना होगा कि मोर जब आता है, चहचहाता है तो बारिश होने लगती है। तो उसी के ऊपर है कि जब एक कोई की ध्वनि से मेघ बरसने लगा तो मैंने फिर कभी अपने जीवन में मोर को बुलाना नहीं समझा। अगली पंक्ति है, ईर्ष्या की अग्नि में मैंने लाक्षागृह को जलते देखा, ईर्ष्या की अग्नि में मैंने लाक्षागृह को जलते देखा, शाश्वत सत्य और प्रखर सूर्य को संध्या में उगते देखा, चाटुकारिता को जब मैंने पुरस्कार पाते देखा, कार्य कुशलता को जीवन का लक्ष्य बनाना छोड़ दिया, उच्च विचारों वाले मैंने मित्र बनाना छोड़ दिया। नैतिक ग्रंथों को कागज के टुकड़ों में बिखरते देखा। नॉर्मली जो नैतिक ग्रंथ है ना, गीता वगैरह है, ये धर्म ग्रंथ लोग आजकल जो नई पीढ़ी है उन्हें पढ़ने की बजाय देखती है थोड़ा बहुत रोमांच के रूप में, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर देखने के बाद उन्हें कभी पढ़ने की जद्दोजहद नहीं होता और उन्हें फेंक दिया जाता है जस्ट। तो नैतिक ग्रंथों के कागज को टुकड़ों में मैंने गिरते देखा, गीता, बाइबल और कुरान कूड़े में बिखरे देखा, राष्ट्र पर्व पर गद्दारी का जब महिमा मंडल देखा, झूठी राष्ट्रभक्ति का दिखावा फिर मैंने करना छोड़ दिया, उच्च विचारों वाले मैंने मित्र बनाना छोड़ दिया। कि तू राम की क्यों गई, राम राम बोल, राम से ही लड़ गई, जाने अनजान राम से ही भिड़ गई, लिए राम नाम जीवान पे जब राम नाम में रही, दुख झेलन की शक्ति मैं राम से ही मिल रही, जो देह ले राम नाम तो देह मानो कर गई, जो देह ले राम नाम वो देह मानो कर गई। अभी श्री राम पूछते हैं उससे, का देखो तेने राम है, तेरा कौन लागे राम है, का देखो तेने राम है, तेरा कौन लागे राम है। तो वो कह रही है, रूप वाको चांद सो, ब्रह्म वो अवतार सो, लाल मेरो एक ही, राम मेरो एक ही, तू कौन मोती लड़ रहे हो, तेरी बात मुझे चुप रही। तभी राम कहते हैं भावुक होकर, ये उसकी भक्ति को देखकर, तेरा राम तेरे साथ है, तू रोवे मत मेरी बात पे, मैं फिर लौट आऊंगा तेरे द्वार पे, तेरी कोख में। यानी कि उसके पुत्र भी नहीं और पति भी नहीं, इसलिए कोख वाली बात कही है उन्होंने कि मैं दोबारा लौट कर आऊंगा आपके द्वार पर और आपकी कोख में एक बच्चे के रूप में। मैं लाल तेरो एक ही, मैं राम तेरो एक ही। ठीक है, रख देता हूँ।
ये बिना पानी के नीली भी निकालती है, पानी भी नहीं है यहाँ पे। चीनी बना तो है। चीनी नहीं होता, मम्मी को बताना नहीं तो मम्मी कहेगी चोरी कर लेता, पर मैं चोर थोड़ी हूँ, मैं चोरी तो करता ही नहीं। ले तुम क्यों कर रही? ये थोड़ा सा अच्छा लगा, खाने में थोड़ा सा अच्छा लगा, ये थोड़ा सा अच्छा है। नहीं मम्मी, मैंने चीनी नहीं ली, ये हाथ में ये तो मैं पड़ोस से लेकर आया था। आपकी चीनी आपकी मैंने नहीं ली, मैं बोला नहीं चोरी नहीं करता हूँ, मैं बात कैसे कर देती हूँ, चोरी करता ये नहीं खराब है मुझसे, रंग में जाओ खेलने के लिए। लोग आए थे तो मैच खेल रहे हैं। चप्पल भी नहीं दिल पाते, ले लूंगा पर मुझे सब ऐसे ही समझते हैं, मैं ले लूंगा, जूते ले लूंगा। दुकान वाले भैया कितने के आते हैं जूते? तो बहुत महंगे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, कैसे भी ले लूंगा, मैं जूते भी ले लूंगा, इसमें क्या है? पर देखता हूँ गाड़ी तो नहीं हूँ। एक भैया की बॉल ढूंढ कर दी थी अभी, उनकी बॉल खो गई थी, मैंने उनको दिया, निकाल तुम्हारी बॉल, और कहा तुम मेरी जूती रख दो, तो मैं ले आया। क्या नहीं है? हाँ नई जूती दे दी उन्होंने, गिफ्ट कर दिए। पैसे नहीं है आपके पास, ना 500 तो मैंने छुए भी नहीं है कभी, ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चीनी, हाँ चीनी ले ली थी, मैं चोरी नहीं की ना मैंने, नहीं सच बोल रहा हूँ, नहीं लिए मैंने, मारो सच बोल रहा हूँ। आपकी कसम मैंने जूते नहीं, मैंने पैसे भी नहीं लिए, मैंने कुछ नहीं दिया, और मैंने चुपके से पापा के पैंट में से तो नहीं निकाले थे मैंने पैंट में से नहीं निकाले थे। प्लीज मारो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ, ये सब चोर है, ये सब जो देखने आया मुझे यहाँ, ये सब चोर है, सब चोर क्या करते हैं? मैं चोर नहीं हूँ, सब चोर क्या करते हैं? टैक्स की चोरी तुम करते हो, मुझे चोर कहते हो। नेता लोग वादे करके वादों की चोरी करते हैं, मुझे चोर बता रहे हैं। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने चीनी ले ली, नेता चोरी करते हैं। तुम तालियां बजा रहे हो, तुम सब चोर हो। माँ बाप से खोल कर आते हो, पढ़ने जा रहा हूँ, तुम पढ़ाई की चोरी कर रहे हो। बड़े बिल्डर धन की चोरी करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 300 करोड़ रुपए एक नेता के घर में निकले हैं, वो चोरी कर रहे हैं। मारो में जाकर, मम्मी उनको मारो, मुझे नहीं। तुम सब चोर हो, मैं चोर नहीं हूँ, तुम सब चोर हो। अपने अंदर झांको, मम्मी से झूठ बोल कर आते हो, पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ाई की चोरी करते हो, सब चोर है, टैक्स की चोरी करते हो। मुझे चोर बता रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर कामना वालिया मैडम चाहिए। ऐसा न समझो कि ये कुछ नहीं होगा,
सने सने करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, और एक साथ सोचोगे हो सकता है एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि हर चढ़ाव के बाद एक स्लोप जरूर आना है। ये सांस्कृतिक सभागार, ये सांस्कृतिक परिषद और सांस्कृतिक परिषद की प्रभारी जो वास्तव में जिसे कहना चाहिए यथानाम तथा में की बात जो हमें देखने को मिलती है वो वास्तव में सत्य है। मैडम ने शुरुआत में एक शब्द कहा था कि हम और उमेश भी साथ साथ हैं, और सुलेखा मैडम ने भी साथ साथ कर लिया कि हम और गौतम जी भी साथ साथ हैं। लेकिन बड़ा सौभाग्य जिसको दोनों का सहयोग मिला हो वो कितना सौभाग्यशाली है। सबसे पहली शुरुआत हमारे साथ कामना मैडम की हुई है, जहां हम लोग सबसे पहले मानदेय का काम करते थे, वहां शुरुआत में हमारी बड़ी बहन के रूप में हमारी कामना मैडम, और सौभाग्य मिला हमारी सुलेखा मैडम को, जिन्होंने हमको कच्चे में से पक्का कर दिया, वो अपने साथ लेकर के आई है। तो दोनों ही धन्यवाद की बात है। मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष होता है, गर्व भी होता है, और कभी कभी इनसे कुछ मैं अपने मन की बात जिसे कहना चाहिए व्यथा और कथा दोनों ही अपने साथ ले लेता हूँ, और बड़ा ही आनंद का मुझे पता ही नहीं लगता। शायद ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि मुझे 20-22 साल हो गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ नौकरी हो गई। तो ये सौभाग्य का विषय है। प्यारे बच्चों, आज की जो प्रस्तुति आप लोगों ने दी वो वास्तव में बहुत ही हृदय को गदगद करने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे और इस देश में अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लेकिन ये ध्यान रखिए, केवल माता पिता और खुद ही दो शब्द ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को आगे बढ़ाएंगे, पल पल में आपके कष्ट को हराएंगे। बहुत बच्चों ने यहाँ नारी शक्ति की बात रखी। वास्तव में मैं सार करके शब्द में एक ही कह लूं कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो वास्तव में माँ को किसी भी रूप में आप आंक लीजिए या महिला को किसी भी रूप में आंक लीजिए, वो आपके साथ में एक शक्ति के रूप में होगी, चाहे वो महिला बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे साक्षात भवानी के रूप में हो। चारों स्टेप को आप बढ़ाइए। पहले से ही हम लोग देखते चले आ रहे, हर युग में महिला ने एक शक्ति का काम किया। आज इस बढ़ते दौर में जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की गंगा में जो सबसे आगे अग्रणी कदम जो आ रहा है वो महिला शक्ति का आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग एक जनरली एक शब्द सुनते चले आते हैं, चोरू का गुलाम। ये शब्द नहीं है, ये चोरू का गुलाम वाला शब्द नहीं है, ये देश एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। जैसा कि माने आगे शुरू से देखिए, एक बल जो मिला शुरुआत से उठाइए, माता पार्वती को उठाइए, सीता जी को उठाइए, चाहे राधा जी को उठाइए, राधा जी में ऐसी हुई थी। राम और कृष्ण के साथ आप देखिए, दया और प्रेम के पास रहेंगे। आज हम लोग क्यों नहीं याद करते हैं? क्या खास था उनमें जो आज हम उनका गुणगान करते हैं? क्या वजह थी उनमें? क्या वही पुत्र हुए? नहीं, उनके साथ दो कारण दया और प्रेम दोनों के साथ जुड़ा हुआ था। भगवान राम ने कहीं क्रोध का रूप नहीं दिखाया, हमेशा दया के पात्र बन करके चले। भगवान कृष्ण हमेशा प्रेम के पात्र बन करके चले। वरना राधा के साथ क्या संबंध था? ये प्रेम की निगरानी तो थी। मीरा को ले लीजिए। तो यहाँ महिला शक्ति की बात करें तो वास्तव में आज काल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं और देखते भी रहेंगे। तो इसको किसी भी अन्य विषय में न सोच करके हम लोग केवल ये मान के चले कि ये केवल हमारे घर की रोटी बनाने का काम है या घर देखने का काम है, वो नहीं। एक शक्ति है जो हर पुरुष को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ती है, भी है तो हमें एनर्जी देती है। और धन्य है ऐसे छात्र जो यहाँ पर इस तरीके से हमारे बिल्कुल छोटे से कॉपरेशन से, जहाँ के हम लोग कहीं क्लास नहीं ले रहे, थोड़ा सा सानिध्य मैडम का मिल रहा है या टीम का मिल रहा है, जिसमें थोड़े से जैसे कहना चाहिए कि बिहारी की तरह गागर में साथ बनाने का काम जो बच्चे कर रहे हैं, वास्तव में धन्यवाद के पास में। तो निर्णायक मंडल ने जो भी निष्कर्ष निकाला है, आपके उत्साह बढ़ने के लिए निकाला है। आप आगे बढ़िए। लास्ट में जो मूवमेंट जो जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, क्या नाम? सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।
आप निश्चित आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रस्तुति हमारे भलाई के पास में सब लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से नई एनर्जी ली है या नया एक्टिवेशन किया है, निश्चित तौर पर आप कहीं न कहीं इसके प्रशंसा के पात्र बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी आप अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसे हम लोगों को इस निर्णायक बैठक में शामिल करने का एक ऐसा योग बनाया। शायद हो सकता है हम लोग इसके लायक ना हो, पर मैडम के आदेश को टालना हमारे स्वभाव में नहीं, और हम टाल भी नहीं सकते। ऐसी प्रस्तुतियां नहीं, सर का और बहुत अच्छा, सर का पाला बदल लिया है। ये तो गलती से हम शास्त्र में चले गए हैं, साहित्य के हैं। इतनी अच्छी भाषा, इतने अच्छे विचार और इतना औदार्यपूर्ण स्वर, ये तो साहित्य का होता है। तो हमारे में आ जाइए, छोड़ दीजिए अर्थशास्त्र। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का। मैं आदर के साथ डॉक्टर उमेश जी को बुलाती हूँ कि वो बच्चों को आशीष प्रदान करें। कोई भी कठिनाई आए, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि इन सब चीजों के आगे भी जिंदगी है। फेलियर के आगे ही सक्सेस है। अगर कोई यूपीएससी में एक अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता है, एक सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या दूसरा अटेम्प्ट नहीं देगा, तीसरा अटेम्प्ट नहीं देगा, चौथा अटेम्प्ट नहीं देगा? अगर वो लगा रहेगा तभी तो सक्सेस मिलेगी। मेरा कहने का मतलब पहली बार सक्सेस नहीं मिली तो क्या वो हाथ है, मुझे नहीं हो रहा, मेरी बस की नहीं है, ऐसा नहीं। ये एटीट्यूड अपने अंदर आप डेवलप ना करें। कभी ना कभी आप लगे रहिए, आपके पास सक्सेस आनी ही है, चल के आए। आप नहीं जाएंगे सक्सेस के साथ, सक्सेस आपके पास चल के आएगी, लेकिन एक शर्त है, आपको जिंदगी में जिस काम में आप लगे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आपका कोई शौक हो, चाहे आपका कोई कारोबार हो, किसी भी चीज हो, कोई काम आप जिंदगी में करिए with wholeheartedly, with full devotion, with full hard work। आप ऐसा एटीट्यूड अपने जिंदगी में डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे। देर हो सकती है, लेकिन फेलियर आप जिंदगी में नहीं, आप लगे रहे। क्या सचिन तेंदुलकर, क्या शाहरुख खान, क्या कोई भी आप ग्रेट पर्सन लेते हैं, जो ग्रेट पर्सन, क्या वो एक दिन में बन गए? क्या उन्हें असफलताओं का सामना नहीं किया? क्या वो एक दिन में चोटी पर पहुंच गए? आज हमने बच्चे भी खोजा और हमने उमेश सर को भी खोज लिया। कभी नहीं सोचते आज इतना अच्छा बोले, आज खुद सोचे कि मुझमें क्या छिपा है। सर आप ऐसे ही हमारे यहाँ आए, ऐसे ही बच्चों को प्रेरित करते रहें, यही सकारात्मक संदेश आपका मिलता रहे। हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अब अपने छोटे भाई को बुलाती हूँ, निर्णायक की भूमिका में है, बच्चों को आशीष भी देंगे और निर्णय की घोषणा भी करेंगे। बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिणाम सुनकर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे और शांति से बैठे, ठीक है? किया। सबसे पहले मैं सांस्कृतिक समिति का, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जो निर्देशिका है, मैं कामना मैं था उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए कि आपके नेतृत्व में अभी तक सांस्कृतिक समिति बहुत अच्छा आयोजन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। आज काव्य पाठ हुआ और काव्य पाठ में जो बड़ी बड़ी चीजें देखने को आई, आजकल बात हो रही है सांस्कृतिक पुनरुद्धार। आज हमारे प्रदेश में भी हर जगह सांस्कृतिक पुनरुद्धार की चर्चा है, संस्कृति की तरफ लौटने की चर्चा है। और एक सुखद विषय है कि जो हमारे प्रतिभागी जिन्होंने आज प्रतिभाग किया कार्य में, अधिकतर प्रतिभागियों ने संस्कृति को लेकर के चर्चा की, कविताएं पढ़ी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ट्रेडिशन की तरफ लौट रहे हैं, हम अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं और सारे विषयों को जो आज
सारे मुद्दे हैं जो अनेक विमर्श हैं, उन सारी विषयों को भी प्रतिभागियों ने छुआ है, स्पर्श किया है। बहुत सारे नए नए प्रयोग भी हुए हैं, जैसे आकाश में कविता परिमा के ऊपर अभी तक हम प्रेमी की याद में शराब पीने की बात करते थे, लेकिन आज आप माँ की याद में शराब पीने की बात ऐसे नए नए उपमानों का भी प्रयोग हुआ है। तो आप लोग आगे अच्छा करिए और अच्छी प्रस्तुति आप लोगों ने दी। आप लोग इस कॉलेज में अभी क्या कहते हैं छोटे स्तर पर हैं, दीपक के समान हैं आप लोग। समाज के प्रति जागरूक रह सके। शिक्षा के कई सारे गुणों में से एक गुण यह भी आता है, यदि किसी बच्चे को मात्र उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किताबी ज्ञान शिक्षा देती है तो शिक्षा अपना पूरा काम नहीं कर पाती है। एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। मस्तिष्क और चरित्र का प्रशिक्षण ही शिक्षा है। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। खाली दिमाग की जगह खुला दिमाग रखना शिक्षा का उद्देश्य है। आज इस सुंदर आयोजन के लिए सबसे पहले मैं सांस्कृतिक परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के निर्णायक के रूप में मुझे यहाँ एक जज के रूप में मौका मिला। इसके लिए मैं पूरी सांस्कृतिक परिषद की टीम को, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर कामना मैम को, डॉक्टर सुलेखा मैम, डॉक्टर वंदना सिंह चौहान जी, डॉक्टर चिंतामणि मैम, डॉक्टर निशा राठौर जी, आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो शीर्षक था आज़ादी के अज्ञात अल्पज्ञात महानायक। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में जो विषय रखा गया है आज़ादी के अज्ञात अल्पज्ञात महानायक है। जैसे कि भगत सिंह सभी जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ऐ मौत अगर आकर खामोश कर गई तू, ऐ मौत अगर आकर अंकों में हमें अंक देने थे, नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो बच्चे जीते हैं वो भी विनर हैं और जो बच्चे नहीं जीते हैं लेकिन यहाँ खड़े होकर के बोले हैं वो भी विनर हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निर्णय के लिए मैं अपने प्रिय आदरणीय डॉक्टर राजेश अग्रवाल सर को निमंत्रित। क्या ये साहस उनका सिर्फ कुछ समय तक है? जी नहीं, ये साहस उन माइनस डिग्रियों की चोटियों तक ही नहीं, ये साहस उनका उन माइनस डिग्रियों की चोटियों तक ही नहीं, सिर्फ रेगिस्तान की उन झुलसती भक्ति गर्मियों तक ही नहीं, ये साहस उनका उन माइनस डिग्रियों की चोटियों तक ही नहीं, सिर्फ रेगिस्तान की झुलसती भक्ति गर्मी तक ही नहीं, मृत्यु के मुख पर भी उनका ये साहस अटल है, निश्चल है, निर्मल है। मृत्यु के मुख पर भी उनका ये साहस अटल है, निश्चल है, निर्मल है। और मिल जाए अगर वो साहस वाला प्यार अपने इस देश की खातिर, तो वही तो इस देश के साहस की धमक है जो पूरी दुनिया में बिखेरती अलग ही चमक है, अलग ही चमक। तो ये कुछ वक्त की देश की भी जवाब की आप जी ने लिखवाई। आगे कुछ देश प्रेम की कोशिश की लिखने की। जिस देश में घूमे दुनिया भर, जिस देश में घूमे दुनिया भर, उस देश का गुणगान क्या? जिस देश में घूमे दुनिया भर, उस देश का गुणगान क्या? जिस
भगवान क्या, जिस देश में झूमे दुनिया भर उस देश का आनंद ही क्या, चंद्रमा पर लैंडिंग का, चंद्रमा पर लैंडिंग का नामुमकिन सपना मुमकिन बना, चंद्रमा पर लैंडिंग का नामुमकिन सपना मुमकिन बना, और सूर्ययान की लॉन्चिंग का अनदेखा सपना यहाँ दिखा। चंद्रमा की लैंडिंग का नामुमकिन सपना मुमकिन बना, और सूर्ययान की लॉन्चिंग का अनदेखा सपना यहाँ दिखा। गर्भू में है ये हिंदुस्तान, गर्भू में है ये हिंदुस्तान, जानो घुमाए सारा जहां, जानो घुमाए सारा जहां। यहाँ प्रेम समा, यहाँ प्यार समा, यहाँ प्रेम समा, यहाँ प्यार समा, यहाँ ज्ञान समा, विज्ञान समा, यहाँ प्रेम समा, यहाँ प्यार समा, यहाँ ज्ञान समा, विज्ञान समा, यहाँ संतों का विश्वास समा, यहाँ संतों का विश्वास समा, यहाँ भक्तों का है ध्यान समा, यहाँ संतों का विश्वास समा, यहाँ भक्तों का है ध्यान समा। अब समा चीजों का कहना क्या, अब समा चीजों का कहना क्या, जितना है समा उतना सबरा, जितना है समा उतना सबरा, और जितना सबरा उतना है बड़ा, जितना सबरा उतना है बड़ा। आखिरी पंक्ति आई तो लाइन, G20 के समिट का, G20 के समिट का परचम है देखो यहाँ जरा, G20 के समिट का परचम है देखो यहाँ जरा, जिस देश ने दुनिया को जोड़ा उस देश का साहस यहाँ बड़ा, उस देश का साहस यहाँ बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया और भारत का गौरव किया। हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे अपने देश के प्रति बहुत सम्मान करते हैं और जो संगतियाँ आ रही हैं उसके प्रति सचेत हैं। हम ऐसी प्रतिभाओं का बार-बार स्वागत करते हैं। मैं अगले प्रतिभागी को बुलाने जा रही हूँ, शिवम कुमार को। बहुत प्रतिभाशाली है, सम्मान पा चुके हैं, MSc के छात्र हैं और कार्य में बहुत अच्छी लगी रहते हैं। तालियां बजाइए बच्चे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाथ बपुएश, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक, कि मंगल आदि विचार नहीं वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। शंकर निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजने को तोई सुहर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। मैं शिव कुमार रसायन विज्ञान MSc का छात्र यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों का निर्णायक मंडल का सम्मान करता हूँ। हमारा भारत देश विलक्षण प्रतिभाओं का देश है। हमारे भारत देश का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने भारत देश के उत्तर दिशा में जाएं तो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की वादियों में कड़ी सर्दियों का सामना करना पड़ता है, और यदि उसी देश के हम दक्षिण में जाएं तो देखते हैं कि एक किसान अपने खेत में गर्मी में पकता हुआ हल जोत रहा होता। उसी देश के यदि हम पश्चिम में जाएं तो देखते हैं थार के रेगिस्तानों में भयानक सूखा पड़ रहा है, और उसी देश की यदि पूर्व में चले जाएं तो चेरापूंजी मौसम मेघालय में भयानक वर्षा का सामना करना पड़ता है। और ऐसे भारत देश में हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी माता है। हिंदी मेरी माता है, हिंदी मेरी माता है, हर शब्द से मेरी करो पुकार, वो मेरी माँ को तुम से इतना प्यार, मेरा मन ममता से हमको बस एक नाता है। हिंदी मेरी माता है, हिंदी माता है। कालिंदी का सगे कलेवर, देव नदी का मधुर सा कलवर, कालिंदी का सगे कलेवर, देव नदी का मधुर सा कलवर, असीम सा सरकों का प्रवाह मेरी माँ के पथ को धोता है। हिंदी मेरी माता है, हिंदी मेरी माता है। और हमारी विभाग अध्यक्ष मैम की बहुत असीम अनुकंपा है जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। और आज का जो हमारा विषय है नारी एक शक्ति,
उसके लिए हम कुछ पंक्तियां आपके सामने बोल रहे हैं। इस कविता को बड़ी गहनता के साथ सुनिएगा। शोकों से भरे प्रवासों में, कष्टों से भरे कुटुंबों में लेकर नवीन सुख प्रवास सर्वत्र कष्ट प्रभृति है। नारी जन्म की शक्ति है, नारी जन्म की शक्ति है, नारी जन्म की शक्ति है। संताप दुखों की वेदी पर मैं था निराश हर पल बैठा। विभाग अध्यक्ष हो गए कि संताप दुखों की वेदी पर मैं था निराश हर पल बैठा। कब के उन्मुक्त सहारों से घायल होती जीवन रेखा, घायल होती जीवन। प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पाए हैं वो है रितेश गौतम जी, आप उनके बारे में। दूसरे आकाश गौतम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आकाश गौतम। तृतीय स्थान शिवम कुमार ने प्राप्त किया है। सांत्वना पुरस्कार के लिए 2 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। एक है ऋषभ योगीराज और दूसरे हैं कुणाल लखवानी।